हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हमने फिर से सिक्सर कर दिया है। सब लोगों का एक ही सवाल आता है, हाउ यू आर प्लेइंग ऑन रिजल्ट बेस्ड स्क्रिप्ट। कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, कब करता हूँ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किन में करता हूँ। सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहता है रिजल्ट वाले स्टॉक में। मॉर्निंग में इधर देखो, ओवरऑल 1,20,000 के आसपास प्रॉफिट इधर है और लगभग 10 लाख के आसपास फ्यूचर में इधर है। राइट, पूरा 10 लाख के आसपास है क्योंकि इसमें कुछ लॉस प्रॉफिट एडजस्टमेंट हो गया है। कैश की स्क्रिप्ट्स में कुछ करके कुछ होल्डिंग्स ऐड करी हैं तो उनमें लॉस हो गया है। तो कुछ कैश की होल्डिंग ऐड की हैं, उनमें लॉस है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंट्राडे नहीं था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने 10 लाख का प्रॉफिट इजीली वे में बनाया और क्यों मैंने एक क्लियर कट एक ही फंडे को पकड़ा हुआ है। रोज उसी को फॉलो करना है। रोज जैसे आप डेली उठकर ब्रश करके ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, ऐसे ही मैंने स्टॉक मार्केट का एक पैटर्न बनाया हुआ है। 9 बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, 9:30 बजे मुझे ऑफिस के लिए तैयारी करनी है और 10 बजे मुझे अपना मिड मील को खाना है। तो आओ समझते हैं मिड मील क्या है। पहले हम क्लियर कट समझेंगे मार्केट के ट्रेंड को। जैसा कि मैंने कल आपको क्लियर कट बताया था, मार्केट के ट्रेंड को समझना है तो सबसे पहले हमें आज सीधा का सीधा थ्योरी पे आते हैं। ज्ञान थ्योरी के अकॉर्डिंग और न्यूमरोलॉजी थ्योरी के अकॉर्डिंग आते हैं। मुझे कल इस बात का एहसास हो गया था, अगर ये पैटर्न सही मायने में बजट वाली रैली को सपोर्ट करने वाला है तो इसका मतलब बजट वाली रैली 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। अब सोचो एक बात, कल का दिन थर्सडे, परसों का दिन फ्राइडे, ठीक 5 दिन पहले ही वो रैली क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था बजट पे 5 से 8 दिन के बीच में एक साइड का रैली रहता है। अब कैसे समझना है ये रैली पक्की है कच्ची है, तो क्लियर कट समझते हैं। तो गाइस, मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये बस डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो बार बार आ जाता है, परेशान करता है। तो गाइस, हमें यहाँ से समझना है 49256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 49856 से लेके 50456 तक के लेवल। गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में जिस दिन बजट का लेवल होगा उससे एक दिन पहले जो वीडियो दूंगा मैं फ्राइडे को, डैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आपने उसको मिस नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरीके से उस वीडियो को मिस कर देते हो ना, तो बजट के दौरान में जो सैटरडे को इवेंट प्लान किया है उसके दौरान में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये समझना पड़ेगा तरीके से कि बजट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्लियर कट समझते हैं, अगर मार्केट में लक्ष्मण रेखा ब्रेक हुआ तो अपसाइड में ये लेवल देखने को मिलेंगे। इफ एनी केस यहाँ से मार्केट अप डाउनफॉल आता है तो हम पैनिक सिनेरियो में बाय करेंगे, हम नहीं डरेंगे और क्लियर कट तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो सवाल ये उठता है, लोअर साइड के सपोर्ट कहाँ है? तो लोअर साइड का सपोर्ट है 48656 एंड 48456। एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन विल थिंक फॉर द लॉन्ग साइड। जैसे कि मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया कि जिस सिनेरियो से हम लोग काम करते हैं और जिस मोटो को लेके हम काम करते हैं, हमारे लिए ये मोटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में पैनिक नहीं करना है गाइस, मैंने क्लियर कट बोला है। फिलहाल 2 दिन के लिए पैनिक नहीं करेंगे। जो कुछ करेंगे फ्राइडे की वीडियो को में कुछ मैं ऐसा बताऊंगा जो बजट वाले दिन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो मैंने तरीका बताया आपको, अगर ये तरीका लेवल एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसबीआई की तरफ जाऊँगा। क्यों मैंने एसबीआई को सेलेक्ट किया? एसबीआई को सेलेक्ट करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट बैंक्स जो होते हैं उनको लेके पॉजिटिवनेस होती है बजट में कि इनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने आप लोगों को डायरेक्शन बता दिया। एक इम्पोर्टेंट बात, बजट पे कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कोई ना कोई मैग्नेट टेस्ट हो सकता है, इधर दिस वे ये मैग्नेट टेस्ट हो सकता है। अगर ये नहीं होता है, हम डैम श्योर कि 1 फरवरी के आसपास का जो लेवल है और 1 से 2 फरवरी के बीच में मार्केट में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात भूलना नहीं है आप लोगों ने। हाय एवरीवन, दिस साइड पंकज। अगर आप ये सोच रहे हो बजट पर काम कैसे करें, क्या करें और कब करें, सो आई हैव अ सॉल्यूशन। आप कुछ मत करो, जल्दी जल्दी बैंगलोर में ऑफलाइन इवेंट हो रहा है
जो कि लाइव बजट ट्रेडिंग के लिए मैंने किया है कि आखिर मैं बजट डे पर ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। सब लोग बोलते हैं बजट ट्रेडिंग से रिटेलर्स को दूर रखो, बट बजट डे इज अ बेस्ट डे फॉर ग्रैपिंग द अपॉर्चुनिटी। अगर आप उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप समझना चाहते हो कि कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूशन करते वक्त किन किन बातों का मैं ध्यान रखूंगा। सो आई इन्वाइट यू फॉर माई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम, जो कि बजट डे के लिए मैंने सेट किया है। तो वहां पर आइए, एक नॉमिनल फीस है, इट्स जस्ट अ पीनट अमाउंट फॉर यू। थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी टाइम्स यू लूज दिस अमाउंट। अगर आप सचमुच कुछ ट्रेडिंग में कुछ अलग सा करना चाहते हैं ना, तो बजट वाले दिन मुझसे मिलो और देखो ट्रेड करते वक्त कैसे मैं अपने माइंड को एक कूल जोन में रखता हूँ, कैसे फ्रिक्वेंटली मैं ट्रेड करूँगा विदाउट एनी फियर। ट्रेड लेने के बाद क्यों मैं M2M की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्यों मैं एक ट्रेड डालने के बाद दूसरे ट्रेड की तरफ चला जाता हूँ। इन सभी बातों का आंसर आपको उस वर्कशॉप में मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पे मैंने SBI का लेवल को क्लियर कर देखना है कि SBI किस तरीके से आउट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने SBI ले लिया है गाइस, और SBI को समझेंगे। तो SBI में क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर आप देखोगे SBI में 762 के ऊपर आपने SBI को लॉन्ग करना है, और अपसाइड में 786 एक फैंसी नंबर है गाइज, इसको भूलना नहीं है, एंड 791 दीज बोथ लेवल विल वर्क वेरी परफेक्टली। आपने ध्यान रखना है लोअर साइड का प्रोटेक्शन रहेगा 747, जो कि आपने प्रोटेक्शन यूज करना है। इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग साइड देन यू हैव टू कीप द प्रोटेक्शन आल्सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 747, राइट। तो यहाँ पे हम क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं निफ्टी पर। तो गाइज निफ्टी में भी क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर आप देखोगे निफ्टी की क्लियर कट डायरेक्शन है, और यहाँ पे निफ्टी में नॉन स्टॉप 23,247 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। कई दिनों से हो रहा है, हो सकता है ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक करने के बाद आपको चांस ना मिले। अपसाइड में आपको एक लेवल देखने को मिलेगा, जो कि लेवल रहेगा 23,370 से लेके 23,447 तक, क्योंकि मैंने ये लेवल को मार्कअप किया हुआ है। ये लेवल मार्कअप होगा और उसके बाद ही ऊपर वाला लेवल मार्कअप होगा। तो 23,370, 23,447 एंड 23,547 विल एक्ट एज अ क्रूशियल लेवल। मार्केट में अगर इस तरीके के लेवल को टच करता है बाजार, ये 1-2 दिन के दौरान में हो जाता है, देन इट विल बी द गुड साइन फॉर मार्केट में आगे और ऊपर की चाल आ सकती है। बट इफ एनी केस इट्स नॉट हैपन विद इन 2 days, देन वन थिंग इज वेरी श्योर, बजट के डे में 23,547 लेवल विल एक्ट एज अ क्रूशियल लेवल। तो ये ध्यान रखना है। लोअर साइड में ये आपका बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, तो इसकी तरफ ध्यान रखना है। 22,947 ये क्रूशियल लेवल है। एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन हम लोग इसको बाइंग की तरफ प्लान करेंगे। और गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बजट के टाइम आने वाला है, तो अगर निफ्टी यहाँ से मूव करता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LNT को ग्रैब करूँगा, क्योंकि LNT मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी रैली के दौरान में। और गाइस आज जिनका रिजल्ट आया है उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मारुति का रिजल्ट आया है, लेकिन मारुति का रिजल्ट आने के बाद भी मारुति पैनिक साइड में गया है। तो यहाँ पे मारुति में क्लियर कट है, इफ मारुति ओपनिंग अबव 1% देन गो फॉर द लॉन्ग साइड। तुरंत लॉन्ग साइड करना है। योर प्रोटेक्शन विल बी 11,800, ये आपका प्रोटेक्शन रहेगा, और अपसाइड में 12,456 और 12,670 के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। गाइस रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो पैनिक मूव आया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज़ द सिंपल साइकोलॉजी कि लोग जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को नेगेटिव किया जाएगा। इसके वाइस वर्सा में अगर आप देखोगे, इसके वाइस वर्सा में टाटा मोटर का बेकार रिजल्ट आया है। मेरे पास टाटा मोटर का परफेक्ट व्यू है कि टाटा मोटर यहाँ से रिजल्ट कैसा भी आए, इफ़ एनी केस टाटा मोटर 5% माइनस भी खुलता है, देन ग्रैप एट ओपनिंग बेल। आपने ओपनिंग बेल पे उसको ग्रैप करना है, क्योंकि टाटा मोटर यहाँ से नॉन स्टॉप बड़ी रैली देने के लिए तैयार है। फरवरी मंथ के लिए टाटा मोटर इज़ द बेस्ट प्लेयर फॉर मेकिंग द प्रॉफिट इन द स्विंग साइड, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ग्रैप एट ओपनिंग बेल। अब इसके साथ साथ मैं आपको 2 स्टॉक, एक मैंने टाटा मोटर बता दिया, एक मैंने PVR बता रहा हूँ। PVR को भी आपने ग्रैप एट ओपनिंग बेल। यहाँ पे PVR में क्लियर कट है। जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात चीज़ समझ में आ जाएगी। जो इंडिकेशन मैंने दिया था, लास्ट क्लोज हुआ है लगभग 1,084 के आसपास। इफ़ यू कैन ग्रैप PVR एट ओपनिंग बेल और यू कैन डू द रिस्क फ्री गेम अबव 1107 विल
मूव अप टू 1170 एंड 1227। गाइस पीवीआर में इतनी बड़ी मूवमेंट है, आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ से 300 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। अगर आपको ध्यान हो, बजाज ऑटो बताया था, देख लो, वहां से क्लियर कट बजाज ऑटो वहां से मूव हो गया है। तो ये 3 स्टॉक्स फरवरी मंथ के लिए, बजाज ऑटो, पीवीआर और टाटा मोटर, आई एम डैम श्योर मार्केट में ये तीनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे। एक महीने के लिए नॉन स्टॉप हेज बना लो, फ्यूचर प्लस करके 5% ऊपर की कॉल्स को आप लोग बेचना स्टार्ट करो। मेक अ सिक्योर पोजीशन एंड गेट दी प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कल एक का आपको एसआरएफ के रिजल्ट की तरफ और ध्यान देना है। एसआरएफ का रिजल्ट में इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि नवीन फ्लोरो का रिजल्ट अच्छा आया था, फ्लोरोकेमिकल का अच्छा आया था, तो इसका भी अच्छा आएगा। शेयर ऑलरेडी एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पे लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पे हम क्लियर कट डायरेक्शनल प्ले करेंगे 2680 के ऊपर। अगर 9:30 के बाद रुकता है तो अपसाइड में आपको 2747 एंड 2787 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। गाइज इसी तरीके से अगर मार्केट का पूरा चक्रव्यूह को समझना चाहते हो तो आप मेरे बेंगलोर के वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। और सपोज आप नहीं कर पा रहे हो बेंगलोर का वर्कशॉप, तो आप मेरे ऑनलाइन सेशन बजट को ना देखना भूलिएगा, क्योंकि बजट के सेशन में ही आपको पता चलेगा मेरा एक्चुअल में मेंटल पावर क्या है और कैसे मैं ट्रेडिंग को एक इजी वे में कर पाता हूँ, कैसे अपने आप को कूल रखता हूँ और कैसे एक सही स्टॉक पकड़ के उसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट की मैं तैयारी करता हूँ। एक ट्रेड लेने के बाद क्यों मैं दूसरी ट्रेड की तरफ चले जाता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो कि फोमो कंट्रोल करने का मेथड है। अगर आप भी इसी मेथड को जानना चाहते हो, डोंट मिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, रजिस्टर नाउ बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड सीट। बुक योर सीट and don't miss. Thank you so much, Jai.